Hello everyone, myself Dr. Reshma. Today I am going to discuss आर्यन डेफिनेशन. ठीक है, आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैदिक माइक्रोबायोलॉजी. और वैदिक माइक्रोबायोलॉजी में ये 4th लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ेंगे आर्य के डेफिनेशंस क्या हैं. आर्य जो वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है और उनके डेफिनेशंस क्या हैं, आर्य कौन थे. ठीक है, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आर्य जो वर्ड है वो रीता गतायु से ओरिजिनेटेड हुआ है, जिसके मीनिंग होता है टू मूव और टू नॉलेज टू गो. ठीक है, जिस क्या मीनिंग होता है, टू मूव और नॉलेज टू गो, मतलब कि ज्ञान की खोज में यहाँ से वहाँ, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना. ठीक है, तो ये वर्ड जो है रीता गतायु से ओरिजिनेटेड है. अब दूसरा पॉइंट क्या आता है कि आर्य जो हैं वो गॉड के पुत्र माने जाते हैं, यानी कि ईश्वर पुत्र. ठीक है, और ये निरुक्ता में कहा गया है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है. और ऋग्वेद में भी ये कहा गया है कि जो आर्य थे उनके लिए भगवान कहते हैं, यानी ईश्वर कहते हैं कि आई प्रोवाइड द किंगडम ऑफ दिस लैंड फॉर द आर्यंस एंड द डिवाइन फादर हैज ऑर्डर्ड दैट मेक द होल वर्ल्ड आर्य. ठीक है, मतलब कि भगवान ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें साम्राज्य देता हूँ. ठीक है ना, भूमि युक्त साम्राज्य देता हूँ, जिसमें जिस साम्राज्य को तुम्हें क्या बनाना है, पूरे साम्राज्य को, पूरे वर्ल्ड को, विश्व को आर्यन बनाना है. ठीक है, और ये ऋग्वेद में कहा गया है. दूसरा जो वर्ड है आर्य जो है वो डिफाइन किया गया है रामायण, विदुर नीति और महाभारत में भी हम सुनने को मिलता है. हम सभी ने महाभारत रामायण सभी देखा है, तो उसमें भी जैसे रामायण में राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, ये सब जितने भी राजा थे और राजकुमार थे, उनकी पत्नियां उनको क्या कह के पुकारती थी, आर्य कह के पुकारती थी, है ना. महाभारत में भी देखा हमने, जैसे पांडव पुत्र थे, है ना, पांडव पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जो भी थे, उनकी पत्नियां उनको आर्य कह के पुकारती थी. ठीक है ना, तो आर्य जो शब्द है वो हमने महाभारत और रामायण में भी सुना है, और इसलिए आर्य शब्द हमारे लिए कोई नया नहीं है, बस उनको समझना है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्य जो है वो कौन थे. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमर कोशा, वह पर्सन जो बेस्ट नेचर का हो, जो जिसकी आत्मा पवित्र हो और सिविलाइजेशन हो, जेंटलनेस हो, वेल बिहेवियर हो सोसाइटी के लिए, उनको हम आर्य कहते हैं. जैसे भगवान राम थे, वेल बिहेव थे, पवित्र आत्मा, यानी कि जो वह आत्मा जो किसी के लिए गलत नहीं सोच सकती. ठीक है ना, वेल बिहेवियर यानी कि जो सभी के प्रति उनका जो बिहेव हो वो अच्छा हो. ठीक है, और बेस्ट नेचर जो हो उनका, वो सोचने समझने के लिए वो सबसे अच्छा हो, एक दूसरे के प्रति कोई गलत ना सोचे, तो ये बेस्ट नेचर में आता है. ठीक है ना, तो ये सारी जो क्वालिटी जिनमें होती हैं वो क्या कहलाए, वो आर्य कहलाते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू चाणक्य एथिक्स, चाणक्य के अनुसार आर्य किसको बोलते हैं, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमंस. ठीक है ना, एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड वेल अकॉर्डिंगली, यानी कि अकॉर्डिंग टू चाणक्य के अनुसार जो क्वालिटी ह्यूमंस में होनी चाहिए, ठीक है, वो कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, तो अव्यासाद धार्यते विद्या कुलम शिलेन धार्यते गुणेन ज्ञाते त्वार्थ कोपे नेत्रेन गम्यते. ठीक है, मीन्स कि अकॉर्डिंग टू चाणक्य, ये चाणक्य नीति में लिखी गई है, ये बात लिखी गई है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वह पर्सन जो सुपीरियर क्वालिटी का हो एंड रेगुलर प्रैक्टिस इन बिहेवियर इन द सोसाइटी मेक देम आर्य. ठीक है, जो सुपीरियर क्वालिटी का हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो और वेल बिहेवियर हो, सोसाइटी के लिए अच्छा सोचता हो, तो उस पर्सन को आर्य कहेंगे.
ठीक है ना। और जो भी ये क्वालिटी जिनमें नहीं होती है, यानी कि लैक ऑफ दिस क्वालिटी, तो उनको क्या कहेंगे, अनार्य, यानी कि असभ्य, ठीक है, असभ्य बोल सकते हैं, और अनार्य क्लमसी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक और वर्ड है, जो पर्सन सिविलाइज्ड हो उसको आर्य कहेंगे, और जो अनसिविलाइज्ड हो उसको अनार्य कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वाल्मीकि रामायण, रामायण के अनुसार क्या कहा गया है आर्य के बारे में। आर्य किनको कह सकते हैं, सर्वदा भी गता सद भी समुद्र एव सिंधु भी आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शना। मीन्स कि जो सर्वदा भी गता, ठीक है, सर्वदा भी गता मीन्स विर्चुअस, विर्चुअस यानी कि सदाचारी हो, ठीक है, सद्गुण हो, जिसके गुण अच्छे हों, ठीक है ना, तो उनको। और सद्भिः का मतलब होता है पायस सोल, यानी कि पवित्र आत्मा। और समुद्र एव संधि भी, यानी कि जो समुद्र की लहरों की भांति आगे को बढ़ता रहे, चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन वो उस लहरों को पार करता हुआ, चीरता हुआ आगे को बढ़ता रहे, ठीक है। सर्वस्व एंड इक्विटेबल, यानी कि वो सबके प्रति उसका व्यवहार कैसा हो, एक जैसा हो, वो सबके लिए एक जैसा नेचर रखता हो। और अगर राजा है तो राजा का नेचर क्या होना चाहिए कि जो भी उसके सामने आए, यानी कि जो भी दंड के भागी हो, चाहे उसके परिवार ही क्यों ना हो, वो सबके लिए एक जैसा व्यवहार रखे, और दंड जो भी डिफाइन करे वो सबके लिए एक जैसा करे, ठीक है। फिर प्रिय दर्शन का मीन्स लविंग पर्सन, यानी कि वो सभी से प्यार करता हो और सभी उसको प्यार करते हो, ठीक है ना। जब कोई एक जैसा सबको प्यार करेगा, एक जैसा सबको मानेगा, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, लविंग पर्सन बोलेंगे, ठीक है। लविंग केयरिंग हो, जो सबके बारे में सोचता हो। तो जब ये सारे गुण किसी पर्सन में होंगे तो उस पर्सन को हम आर्य कहेंगे, ठीक है। तो ये जो आर्य शब्द है वो सभ्य पर्सन के लिए कहा गया है, और जो भी ये सारे गुण जिसमें भी नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे, असभ्य, जैसे राक्षस है ना, तो असभ्य कहलाएंगे। उनमें कोई ऐसा गुण होता ही नहीं है जो समाज में रहने के लायक हो। तभी तो उनको कहते हैं राक्षस, कि ये समाज में रहने के लायक नहीं है ना, इसलिए उनको समाज से अलग रखा गया। तो आज हमने पढ़ा कि आर्य का डिफिनेशन क्या होता है, आर्य कौन थे, और आर्य जो शब्द है वो कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, टॉपिक समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।